मतलब केमिकल सिस्टम कह सकते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन में जो होगा, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री deals with transfer of heat between a chemical system and surrounding। कब? जब वो किसमें हो, चेंज में हो या केमिकल रिएक्शन में हो। इन चेंज is a chemical reaction takes place। तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं है डिफिनेशन का, ठीक नहीं। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन कौन होगा? बेसिकली दो टाइप का हम लोग पढ़े थे ना, फिर से बता दे रहे हैं, हाँ। काफी टाइम हो गया। थर्मोकेमिकल रिएक्शन अब एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा? द ब्रांच केमिकल रिएक्शन which is give information about the physical state of reaction in product and heat change is called thermochemical reaction। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 2KClO3 है, इसको हीट दे देते हैं तो किसमें डिवाइड होता है? KCl+3O2। ये O2। ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन प्रिपरेशन करने का ये रिएक्शन भी है, ठीक है। और ये गैसेस, और यहाँ पे देखते हैं कुछ हीट हमें मिलेगी, यानी कि डेल्टा एच, मतलब देनी पड़ेगी कितने, एक्स कैलोरी कह सकते हैं, प्लस में मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन हमने हीट दिया। तो ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा ना। 2 टाइप का। कौन कौन से? लैवोजियर ने बोला था कि वन साइड में क्या होगा, स्टार्टिंग में हमने लिस्ट कराया था, वो लिस्ट यहाँ नहीं कराएंगे, बस स्टेट यहाँ पे। एक क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, अनदर एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक। हाँ, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जब हीट क्या करे, थर्मो, एंडोथर्मिक किसे बोलते हैं, बोलिए। जब इंडोथर्मिक यही रिएक्शन क्या जब करे, हीट हीट अब्सॉर्ब करे वो, एब्जॉर्ब करे। या फिर हाँ, हाँ। डेल्टा हो, क्या कहते हैं इसे, अच्छा। पॉजिटिव हो। पॉजिटिव। रिएक्शन विच एब्जॉर्ब heat is called as endothermic reaction। दूसरा मतलब कि आपने जैसे बोला, इसको हम लोग डेल्टा एच क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे नहीं। और इसके मीनिंग अगर देखा जाए, हम लोग एंथैल्पी
चेंज इन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं। एचपी माइनस क्या होगा, एचआर, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट। ये पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि कब पॉजिटिव आएगा, जब एचपी ग्रेटर देन एचआर के हो। नहीं। अच्छा। हाँ। हम लोग बड़ी सी लिस्ट बनाए थे, कौन कौन से एंडोथर्मिक है, कौन कौन से एक्जियोथर्मिक है। ठीक है। एक जो होता है हमें। थोड़ा सा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी इसका पढ़ा था। ठीक है। आपने क्वेश्चन भी लगाया था वहां पे, तो वो उस तरह का ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा हम बना देते हैं। जैसे एंथैल्पी और स्टेट ऑफ रिएक्शन, वहां भी हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ रिएक्शन में ग्राफ बनाए थे। एंथैल्पी ठीक है, और स्टेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि इसमें लेकिन ये होना चाहिए कंडीशन, तभी ये ग्राफ बनेगा एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है। ये प्रोडक्ट हाई रखना है। ये पी हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। ठीक, मीन्स आर ए पी में जा रहा है, तब वो आप देख सकते हैं। ये इतना वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ डेल्टा एच आएगा। नहीं, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एचपी एच आर माइनस एचआर। बराबर। ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट का ज्यादा आ रहा है ना फिर तो। प्रोडक्ट मतलब, हाँ तभी तो डेल्टा प्रोडक्ट का कम आएगा एनर्जी ना। मतलब कि ये लेवल, हाँ आप जो बता रहे हैं, ये प्रोडक्ट वाला लेवल हाई होगा। हम्म। देखिए यहाँ से आ रहा है ना, हीट तो इधर है एंथैल्पी, और यहाँ नीचे आ रहा है, तो ये एचपी हो गया और ये एचआर हो गया, तो यही जो चेंज आएगा। नहीं। ठीक है सर। हम्म तो इसमें आगे जैसे कुछ पॉइंट है लिख देते हैं। अब इसी को हमें पढ़ना है पूरा आगे चैप्टर, मतलब चैप्टर में। इसने स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर ग्रेटर देन क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है, लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी। हम्म होगा कि नहीं। हाँ। हाँ, लेकिन इसको हम लोग मार पीट के रिएक्शन कराते हैं, मार पीट के मतलब हीट दे के नहीं। स्टेबल है आदमी, लेकिन उसको मार मार के, यानी हीट दे के, एक्सटर्नल फैक्टर दे के, एडवर्स कंडीशन दे के हम लोग रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। मतलब उस टाइप का यहाँ पे एक रिएक्शन है। मतलब मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट। नहीं, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने में हमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, जब प्रोडक्ट देखा जाए, प्रोडक्ट formed endo in the endothermic reaction is called, क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक कंपाउंड बोल सकते हैं। मतलब एक जनरल आपको दिमाग में होना चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। मोर हीट, इफ मोर हीट इज एब्जॉर्ब देन द प्रोडक्ट क्या होगा, formed in the reaction रिएक्ट। will be क्या होगा,
लेस स्टेबल नहीं, और the reactant is more stable। तो ये थोड़ा जनरल, जैसे कौन कौन से आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आप पढ़ चुके हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिप्रेजेंट करें, जैसे ए प्लस बी एक्स, मतलब यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं एक्स कैलोरी, ठीक है, तो ये सी प्लस डी में जाएगा, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एंडोथर्मिक ही है कि नहीं। हम्म। या ए प्लस बी और इधर हम लोग सी प्लस डी कर दे रहे हैं, यहाँ माइनस माइनस एक्स एक्स। कैलोरी, ऐसा भी रिप्रेजेंट, ए प्लस बी और सी प्लस डी, और मन करे तो यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव एक्स कैलोरी लिख सकते हैं। तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आप, हर जगह हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, ऐसी तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ फिर से मैं एग्जाम्पल केवल बता रहा हूँ, ऊपर में पूरी लिस्ट बनाई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, पीडीएफ भेजा होगा, वहां पे मैंने सारे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे डी, लेकिन अब रिएक्शन नहीं लिखेंगे, केवल एग्जाम्पल। डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएशन रिएक्शन, मतलब मोस्टली डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। दूसरा कह सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन, हमने किया था, ऊपर से ये पढ़िएगा, वहाँ हाँ, स्टार्टिंग में फ्यूजन एक रिएक्शन किया चैप्टर था। के मैंने लिखा हुआ, वेपराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, और चौथा सब्लिमेशन भी था, सब्लिमेशन रिएक्शन, ये सब हम ऊपर बताए हुए थे। वो डिकम्पोजिशन। फिफ्थ आप देखिए फोटोसिंथेसिस भी, कैसा रिएक्शन, इसी टाइप का है ना, डिकम्पोजिशन भी था उसका। ठीक है। हाँ, ठीक, अब यहाँ पे अब रिस्पायरेशन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा ना, कंबर्सन होता है ना। हम्म। हाँ हाँ। अब दूसरा, दूसरा मैंने पहला टू टाइप का रिएक्शन की बात की है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, पहला हमने एंडोथर्मिक कर लिया, दूसरा एक्सोथर्मिक। अब देखा जाए इसका उल्टा ही होगा, नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, मतलब रिएक्शन विच इवॉल्व हीट, नहीं, हाँ। द रिएक्शन विच इवॉल्व हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। इसका जैसे देखिए ग्राफ हम लोग बनाए थे उसका, ये सिमिलर टाइप का हम लोग बनाए थे केमिकल काइनेटिक्स, एंथैल्पी और स्टेट ऑफ रिएक्शन, और स्टेट ऑफ रिएक्शन कब लेंगे, एट पी एंड टी क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक। तो इसमें कैसे बना दें, इसमें ऐसे नीचे बना दीजिए प्रोडक्ट, और ये जो चेंज आएगा वो आएगा, नहीं, हम्म। डेल्टा एस। तो बाकी आप चीज जान ही रहे हैं इसमें, डेल्टा इज नेगेटिव। हाँ, डेल्टा एच निगेटिव आ जाए, डेल्टा एच हम लोग कह सकते हैं निगेटिव, कब होगा, जब डेल्टा एच इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस, अरे सॉरी, डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, लेकिन एच आर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एच पी होना चाहिए, नहीं। हम्म,
अब उसमें जैसे पॉइंट हमने लिखा था, इसमें पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? लेस होगा। हाँ। स्टेबिलिटी आप मतलब कि इसमें कोई पर्सन मान लीजिए क्या होगा, लेस स्टेबल होगा तो अपने आप रिएक्शन करेगा स्टेबल होने के लिए, नहीं? हम्म। जैसे आप देखते हैं जिसके पास ढेर सारा पैसा है उसको पहले बोल दीजिए काम करने, कहेंगे मैं क्यों करूं, मैं तो स्टेबल हूँ पहले से। ठीक है। हम्म। तो वही उनको कराने के लिए कुछ मतलब वो दूसरे से करवा लेंगे स्टिमुलेट पैसे करना, लेके। हीट देना पड़ेगा। और जो नहीं स्टेबल है वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा यानी कि पसीना बहाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे। अभी हमें पसीना बहाना है। भाई तो ठंडी में पसीना रोकेंगे। मतलब, हाँ, वो तो ठंडी पड़ रही तो भी ठंडी में नींद कमाना है। हाँ भाई, ठंडी में जो पढ़ लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सच बता रहे हैं। ये सर, हाँ। हम्म, जो ठंडी में पढ़ लिया उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो नहीं पढ़ता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे फरवरी आएगा कहेगा हम्म। अब क्या कर पाएंगे। कुछ तब नहीं ऐसा कर पाए। सोचेगा, अभी सोचेगा बहुत टाइम है। ठीक है। हाँ। और जब से ठंडी निबुक जाएगा मतलब पूरा हो जाएगा तो कहेगा अब क्या कर पाएंगे, इतना बड़ा कोर्स है। तब ऐसा दिमाग में आने लगेगा। तो इसलिए आप लोग भी पढ़ते रहिए। ये सर, हाँ। हम लोग ये ठंडी गर्मी क्या इतना भी ठंडी नहीं पड़ता है यार अब। हाँ, नहीं पड़ता फिर। हम्म। ये कपड़े उपड़े पहनता नहीं, कपड़े पहने रहा, हो गया कोई दिक्कत। हम्म। हम्म। इतनी ठंडी पड़ेगी, पड़े उड़ेगी नहीं ठंडी ज्यादा से। नहीं पड़ते। अब तो जाने वाली है, हो गया दिसंबर हुआ, चली जाएगी। आर्यन की तरफ पड़ता होगा ना, हाँ। कम पॉपुलेशन। हरियाणा में ऐसा तो नहीं नहीं, होगा आर्यन सर। की तरफ थोड़ा कम डेंस लोग हैं। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा आउट आउट पड़ जाता है ना। तो ठंडी के लिए कह रहे हो आप? हम्म। और किसके लिए? सेम ही पड़ता होगा हर जगह। नहीं मतलब जैसे इधर बहुत पॉपुलेशन है ना, आपकी तरफ थोड़ा कम है हम्म। कंपेरेटिवली। अब देखिए वही चीज हम लिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, बस आप लोग जानते हैं यार। ए प्लस बी इसमें कैसे लिख देंगे, सी प्लस डी प्लस एक्स कैलोरी, नहीं? और ए प्लस बी माइनस इधर लगा सकते हैं एक्स कैलोरी, सी प्लस डी ये भी एक्सोथर्मिक है। या हम लोग ए वैसे लिख देते हैं, नहीं? ए प्लस बी सी प्लस डी बन रहा और यहाँ पे डेल्टा एच क्या लिख दे, निगेटिव लिख दे कि नहीं? हम्म। चलिए, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा ऊपर हमने दिया था, आप लोगों को तो याद रहना चाहिए। कंबर्सन रिएक्शन, कंबर्सन रिएक्शन सारे कंबर्सन एक्सेप्ट सम हमने लिखा था, NO2 वाले। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन जेसन रिएक्शन। ठीक है। तीसरा फॉर्मेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और बेसिकली फॉर्मेशन रिएक्शन दो टाइप का होता है। एक हम लोग इंडो भी कर सकते हैं एंड एक्सो भी कर सकते हैं। जनरली जनरली क्या होगा, एक्सो होगा और एक्सेप्शनली इंडो होगा, जैसे हमने ऊपर लिखा था C2S रिएक्शन CS2 फॉर्मेशन क्या है, इंडोथर्मिक। हाफ N2 3/2 Cl2 NCl3 ये भी इंडोथर्मिक। N2 प्लस O2 का लिखा था हमने, ये NO बनाए या N2O बनाए,
या NO2 बनाए या N2O5 बनाए, कोई भी बनाए, ये सारे एंडोथर्मिक। O2 वाला लिखा था F2, OF2 बनाए या O2F2 बनाए, ये सब क्या है, ये फॉर्मेशन में क्या है, डेल्टा H पॉजिटिव होगा इसमें, और इंडोथर्मिक। उधर में। कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन पूछा जाता है, ठीक है। यस। हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, हीट ऑफ रिएक्शन किसे बोलते हैं। फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन को हीट कराओ। हाँ, मतलब रिएक्शन के दौरान कितना हीट निकलेगा, हीट जिसे होगा। एंथैल्पी कहेंगे या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोलेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन। यहीं से हमें चैप्टर पढ़ना था, ठीक। और ऊपर का तो हम पहले बता चुके थे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेसिकली पढ़ना है, जिसे हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, डेल्टा एच डेल्टा एच आर, से। आर कह सकते हैं। मीनिंग क्या होगा, इसका थोड़ा सा मीनिंग हम लोग कर लेंगे, क्योंकि इसी के मीनिंग से यानी कि डिफिनेशन से सबका आगे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। केवल वर्ड चेंज करेंगे इसको। द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed when number of mole of the heat of the reaction may reactant according to the balanced chemical reaction had completely reacted is called as heat of reaction या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल इसका लिया जाए, H2 मान लीजिए गैस, हाफ O2 गैस H2O बनाएगा, मतलब गैस में वेपर में, तो ये डेल्टा HRA होगा, कह सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लिया H2 गैस, O2 गैस, यहाँ पे H2O गैस, ठीक। तो यहाँ पे डेल्टा HR होगा, यस। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बता मेरे को सकता है समझ कोई। नहीं आ रहा है। हाँ वही, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताने जा रहे हैं। तीनों रिएक्शन में देखिए, हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं और बना क्यों रहे हैं। अच्छी बात है, नहीं समझ में, अभी समझ में आ जाएगा। मेरे को तो बस ये लग रहा है कि बताइए। देखो कि सेकंड वाले देखो, फर्स्ट और थर्ड में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं बच रहा, और हाँ सेकंड में बच रहा है। मेरे को हाँ, तो तो बस ये दिख रहा है और कुछ नहीं हाँ दिख रहा। डिफिनेशन देखिए क्या लिखा है। The amount of heat evolved or absorbed when the number of moles of reactant according to the balanced chemical reaction had completely reacted is called as the heat of reaction. हाँ, मतलब कि इसमें जितना भी, यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑब्जर्व इन केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, मतलब गिवन रहे। और मतलब कि यहाँ पे दूसरा चीज है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन
और यहाँ पे ऐड कंप्लीट रिएक्टेंट, ठीक है, कंप्लीट इसमें हो जाए, कंप्लीटली रिएक्टेड इज कॉल्ड, कंप्लीट पूरा। जैसे यहाँ पे देखा जाए अच्छा। ये H2 है, H2 है, तो यहाँ पे H2 मिल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन मान लिया है। यहाँ पे हमने नंबर, अगर यहाँ पे देखा जाए H2O2, तो कितना बन रहा है यहाँ H2, तो ठीक है पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट बच जा रहा है, इसलिए हीट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन डिफरेंट नहीं। है, ठीक है, सेम होना चाहिए। हाँ, मतलब कि सेम नहीं, कुछ बचना नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है। पूरा टोटली कंज्यूम हो जाना चाहिए, यानी तो ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। और नीचे वाले में देखिए H2O2, H2 एच हाँ टू इसमें ओ है टू लिख सर, दिया है, तो मिल इसमें रहा है। है, इसलिए है। समझ रहे हैं? हाँ। अब समझ हम्म। गए? हम्म। यानी कि इसी के बेस पे आगे हमें करना है, इसलिए इसे जब समझना जरूरी है, हीट सर ऑफ तो अगर आपने रिएक्टेंट। मान लो सेकंड वाली रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। हाँ तब हो जाएगा, अच्छा। हाँ तब हो जाएगा। ई डेल्टा एच तो एंड टेक्निकली आप ये बोल रहे हो कि ये बस ये बताता है कि एक रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। नहीं, मतलब कि बैलेंस में जो हीट निकलेगा वही हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, बैलेंस में, तभी तो हम अच्छा मेजर ठीक है कर ठीक है। सकते हैं। हम्म। ठीक है। ये हमने नोट लिख दिया, ये हम पढ़ा चुके हैं, इसका यूज करने वाले हैं, इसलिए नहीं कि डेल्टा एच कब होगा और डेल्टा ई कब होगा। यहाँ थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं, तो हम लोग स्टेप वाइज इसका एंथैल्पी आप पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर फैक्टर हीट ऑफ रिएक्शन। अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो पहला, यानी कि रिएक्शन कंडीशन क्या है, पहले तो यही फैक्टर है, रिएक्शन कंडीशन क्या है, मतलब मीनिंग क्या। देखिए इसमें द केमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर विथ आइदर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो एंथैल्पी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो कांस्टेंट हो इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट क्या करा, क्यूपी हम पढ़ा चुके हैं डिटेल में, डेल्टा एच रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर यही एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है तो क्या कहेंगे, अगर यूवी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकल रहा है या अब्जॉर्ब हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा बोलेंगे, ई ठीक है, आर। ठीक। और हमने ये भी पढ़ चुके हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी डेल्टा एन। आर टी अच्छा। या पी भी लिखा, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर मोल ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन गैसियस का। दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर लिखा ना, दूसरा फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। एग्जाम्पल H2 जी प्लस हाफ O2 जी H2O जी, ठीक है, यानी कि
अब इसमें कितना निकलेगा, क्या मान लेते हैं हम लोग, डेल्टा H1 इसको -x कैलोरी पर मोल। ठीक है, जिसे इसमें डबल कर देते हैं, इसको डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, वैल्यू क्या हो इसमें जाएगा, डबल हो जाएगा। हाँ बढ़ जाएगी ना वैल्यू। डबल हो जाएगा, जितना करेंगे उतना हो जाएगा। उतना तो यहाँ हाँ। पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, -x किलो, मतलब कैलोरी में था ना, कैलोरी। ठीक है, मतलब कि इक्वेशन अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफिशिएंट से, तो डेल्टा H भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि डेल्टा जितने भी एनर्जी होते हैं क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय किसी भी नंबर से, या कोफिशिएंट लिख सकते हैं, देन कह सकते हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा H भी क्या हो जाएगा, आल्सो मल्टीप्लाई। नहीं, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन चलिए तीसरा, फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट। फिजिकल फिजिकल स्टेट, बार बार हम फिजिकल स्टेट लिख रहे हैं। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है, उस पर भी चेंज होगा। H2 गैस है, हाफ O2 गैस, H2O लिक्विड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब हीट रिलीज हो या एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये नंबर नहीं याद रखना है आपको, इतना निकलता है। ठीक है, केवल तरीका, अगर हम यहाँ पे इसी को H2O क्या लिखते हैं, गैस पेपर, तब डेल्टा H क्या होगा, देखिए कम हो जा रहा है, कम हमें हीट इसमें देना पड़ेगा तो कम निकलेगा। यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा H भी क्या होगा, डिफरेंट। डिफरेंट। नहीं, फिजिकल लिक्विड में नहीं स्टेट, होना चाहिए। हाँ ठीक ठीक है। सही है। हम्म। स्टेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंट, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग है, देन डेल्टा H भी क्या होगा, डिफरेंट। ठीक, इसके बाद फोर्थ है सर, एलोट्रोपिक। ये बहुत पूछा जाता है आपने, एलोट्रोपिक, एलोट्रोप तो जानते होंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म। यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट होता है, इसमें फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जैसे एग्जांपल देते भी समझ में आया, जैसे ग्रेफाइट वाला, यही पूछा जाता है, कार्बन ग्रेफाइट, और इसे हम लोग कंबर्स कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। डेल्टा एच हीट इसमें -393.5 किलो जूल पर मोल। एक मोल का हमेशा रिएक्टेंट कह सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं हमेशा, एक मोल की ही बात करेगा। ठीक है, पर मोल। ठीक, और
डेल्टा अगर कार्बन डायमंड का देखा जाए, इन दोनों में कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है? पिछली बार आया था, थर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ग्रेफाइट की डायमंड? कार्बन थर्मली कैलोट्रॉप में अगर डायमंड है, ज्यादा होना चाहिए थर्मली तो। वे भाई कैसे? ग्रेफाइट होता है, थर्मली लिखा हुआ है साफ साफ बुक में, पिछले साल आया भी था। पूरे कार्बन कैलोट्रॉप में ग्रेफाइट सबसे मोर स्टेबल होता है ड्यू टू पाई बॉन्ड की वजह से। पिछली बार आया था। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे देखिए हम लोग ऊपर पढ़े थे, लेकिन फिर से हम लोग लिख दे रहे हैं। बट डायमंड को जलाने टेम्परेचर, के लिए तो बहुत एनर्जी लगती है। आप गलत सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर मतलब जहाँ पे ग्रेफाइट यानी कि जो ग्रीस होता रहे, जैसे आप बैरिंग में लगाते हैं, कोई दूसरा मटेरियल रहे तो आग लग जाएगा, इतना गर्म रहता बैरिंग में जब चलती है गाड़ी, इतनी थर्मली स्टेबल रहता है कि उसमें आग तक नहीं लगता है। दूसरा हम्म। कोई सब्सटेंस लगा के देखिए, थोड़ी देर गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? आग लग जाएगी। हम्म कार्बन में पूरे एलोट्रॉप में ग्रेफाइट सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है। एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और हम लोग हर जगह पढ़ाते भी हैं, आप भी पढ़ेंगे। ठीक है, और याद भी रहना चाहिए, पिछली बार क्वेश्चन भी आया था और आता ही है। अब देखिए, ये किरचॉफ इक्वेशन हमने लास्ट में बता दिया था शायद। हम्म। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए बता रहे हैं। एट ए कांस्टेंट, वहां पे हमने अलग अलग नहीं किया था, कांस्टेंट प्रेशर पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते, डेल्टा एच H2 टेम्परेचर पे, डेल्टा एच एंथैल्पी H1 टेम्परेचर पे, अपान क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, और यहाँ पे डेल्टा सी पी और एम, ऊपर हमने बताया था, यानी कि डेल्टा सी पी एम क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ सी पी एम इसका प्रोडक्ट का माइनस प्रोडक्ट का समेशन ऑफ कंसेंट रिएक्टेंट का। सीपीएम किसका, रिएक्टेंट का टोटल, यानी कि डेल्टा H1 क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट ए T1 टेम्परेचर, और डेल्टा H2 क्या है, ई टू, हीट ऑफ रिएक्शन एट हीट टेम्परेचर का। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डेल्टा H के जगह पे क्या हो जाता है, डेल्टा E हो जाता है बस, कि नहीं? हम्म। यहाँ डेल्टा सी वी एम बोलेंगे, और सिमिलर है, कोई इसमें अंतर नहीं है। एम पी माइनस सी वी एम आर, ठीक, ये हो गया फैक्टर है, फैक्टर। अब टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन हमें करना है, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ये डिटेल बहुत तरह के हैं, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब हीट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, नहीं, हम्म। हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा सा हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रूल टाइप का पढ़ लेते हैं, जिसे आगे हम लोग यूज करेंगे। हम्म ठीक है सर। वैसे हमने लिख दिया है सारा ऊपर, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे वगैरह। चलिए फिर से बता दे रहे हैं, ठीक। थर्मोकेमिकल
अब ये पढ़ेंगे टाइप ऑफ। चलिए देखने दे, कोई नहीं, इसी के लिए इम्पोर्टेंट रूल लिखता है आगे क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट रूल फॉर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ इक्वेशन हमें जरूर बनाना पड़ेगा। और कैसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा? बैलेंस, और दूसरा स्टेट भी हमें दिखाना पड़ेगा। स्टेट मतलब कि सॉलिड है, लिक्विड है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट ही लिख रहे हैं, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी गिवन, ठीक है। फिजिकल स्टेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी गिवन। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा रूल अभी हमने पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग से निकाल रहे हैं। इफ एनी फैक्टर is multiply in a given reaction, then this factor must be multiplied in value of डेल्टा एच, ठीक है। यानी कि a प्लस बी, इसका मीनिंग अभी ऊपर हमने पढ़ा था, डेल्टा एच माइनस एक्स किलो जूल मान लीजिए है, तो इसको 2a एरो लगा लेते हैं, इसको 2a 2b कर दिए, डबल कर दिए ना, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? -2x किलो जूल हो जाएगा कि ना। अगर इसको हम हाफ कर दिए होते पहले का, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच की भी वैल्यू यानी कि क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ऊपर हमने पढ़ा है। तीसरा पॉइंट, ओनली साइन ऑफ डेल्टा एच विल चेंज। अगर साइन चेंज कर देते हैं, देन रिएक्शन इज रिवर्स हो जाएगा। रिएक्शन इज रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? यानी कि एंडोथर्मिक था, उसमें माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक से होगा। एक्सोथर्मिक, मतलब अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं लाप्लास लॉ। नाम केवल जान लीजिए, आप फिजिक्स में भी लाप्लास लॉ रूल पढ़ते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लाप्लास रूल, यानी कि ए मान लीजिए बी में जा रहा है और डेल्टा एच क्या है? -x किलो जूल, और बी उल्टा कर दे रही है में, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? +x किलो जूल हो जाएगा कि नहीं? चलिए, फोर्थ पॉइंट, इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब बताइए। मतलब पहला पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, ठीक। प्रेशर क्या होना चाहिए? 180 हाँ, सी क्या होगा? तो सर एक बार ये एक चीज कंडीशन हमने बता दोगे हाँ सारे? हाँ सर एक बार एक कंडीशन वापस से बता दोगे सारे पहले वाले? हाँ, अभी बता रहे हैं, ये लिख लें। ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
must be present in their natural state। अगर नेचुरल स्टेट में होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, और एलिमेंट रहे तो जीरो होगा, हमने पढ़ा था ऊपर, होगा ना जीरो। यानी कि पांचवा पॉइंट वही अभी हम लिख दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। पांचवा पॉइंट वही लिख रहे हैं, इन स्टैंडर्ड कंडीशन एंथैल्पी एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी दोनों हमने पढ़ाया था, अलग अलग लगाया भी था थोड़े से क्वेश्चन। ऑफ ऑल द एलिमेंट, लेकिन नेचुरल स्टेट में होना चाहिए। एलिमेंट्स आर टेकन टू बी जीरो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें 6 पॉइंट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, यानी कि आप ऊपर पढ़े हैं डेल्टा एच रिएक्शन, नहीं एंथैल्पी स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो ये दो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और अगर एट ए कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, नहीं तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा। स्टैंडर्ड की बात तो यहाँ पे डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो कह सकते हैं Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। ठीक, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे एन जी और आर टी फार्मूला, और इधर Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी होता है। जब डेल्टा बी कांस्टेंट हो गया, ऊपर हमने लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और Q इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी इक्वल टू डेल्टा ई केवल बचेगा। ठीक है, तो ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब देख लीजिए, देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, गिवन गिवन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, इफ एनी फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, हाफ करते हैं हाफ हो जाएगा, नहीं अगर साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, रिएक्शन का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं तो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी क्या होगा, एलिमेंट का जीरो हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ है, क्या कंसिडर करेंगे, जीरो इंटरनल एनर्जी एलिमेंट जीरो का करेंगे ना। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी जीरो कंसीडर करेंगे। ऊपर मैंने डिटेल में पढ़ाया था भाई, ये वहां पे लिखा था। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल भी यूज किए थे। ठीक, ये हमें कंडीशन आगे क्वेश्चन में, अब यहाँ पे हमें पहले पढ़ना है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबर्सन, जितने भी एंथैल्पी होंगे सारे स्टडी करना है। ठीक है, इतने आपके बुक में दिया है। लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्वेश्चन आसान होता है, उसमें फार्मूला नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना है आपको, बैलेंस इक्वेशन और स्टेट दिया रहे, आप सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इधर उधर से, आंसर आ जाता है आपको। आगे हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले फंडामेंटली जैसे रूल है उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन कह सकते हैं या हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि डेल्टा एच एफ, यही होगा ना। अब इसका साइन क्या है, डेल्टा एच आर की जगह पे हम लोग डेल्टा एच एफ लिख देंगे, यानी कि कह सकते हैं इट इज द amount of energy released or absorbed when 1 mole of any compound is formed from its constituent element, and these element must be present in their most stable allotropic form। ठीक है, जैसे मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म बता सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मोस्ट एलोट्रोप, जैसे ग्रेफाइट हमने बोला, फाइट सॉलिड में, H2 क्या हो गया गैस में, ठीक, यस क्या हो गया सल्फर रोम्बिक वाला मोर स्टेबल सॉलिड में होता है, यस मतलब सॉलिड, ऑक्सीजन गैसियस में मोर स्टेबल रहेगा, फास्फोरस रेड फास्फोरस ज्यादा होता है सॉलिड फॉर्म में। ये कुछ है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे सी ग्रेफाइट है और सॉलिड में 2H2 गैस से रिएक्शन करके क्या बना सकता है CH4 नहीं, और यहाँ पे डेल्टा H माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो इसमें देखिए डिफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता, आपको डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा, प्रॉब्लम मतलब न्यूमेरिकल आता है, समझ रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल डायरेक्ट आते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको लगाना है, मैं अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में अगर देखा जाए, ये एक तरह से डिफिनेशन है। ठीक, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन इसका कैसा बता सकता कोई अपने दिमाग से, क्या करना है सर? कैलकुलेशन कैसे करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन का, किसकी कैलकुलेशन? अभी पूरा टोटल जैसे कैलकुलेशन लिख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ एनी जनरल रिएक्शन, कोई भी जनरल रिएक्शन, जैसे मान लीजिए जनरल रिएक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी बी और सी कैपिटल डी प्लस सी सी रहेगा, डी कैपिटल डी, ये स्टेशियोमेट्री है इसमें। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन टोटल हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, ये फार्मूला बना रहे हैं। और माइनस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट रहेगा। यानी कि इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में किया जाए तो सी, क्योंकि स्टेशियोमेट्री है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट का, तो डेल्टा एच एफ, यानी कि सी का हम यूज कर रहे हैं, प्लस डी डेल्टा एच एफ डी, इतना हो गया ना, ये टोटल समेशन माइनस ए डेल्टा एच एफ ए प्लस बी डेल्टा एच एफ बी, ये इक्वेशन बन गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसमें क्वेश्चन लगाते हैं एक दो, तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन लगाने के लिए इस फार्मूले की भी बहुत जरूरत नहीं, आगे हम लोग शुरू से हम प्रैक्टिस बता रहे हैं कि आपको ये बताएंगे कि आपको डायरेक्ट कैसे लगाना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कराएंगे कि जैसे आप तुरंत क्वेश्चन लगा लें। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप इस मेथड से करके हमें बताइएगा। 5 किलो जूल ऑफ एनर्जी is released when 1 gram of S rhombic is ignite with oxygen, then heat of formation of SO2 will be, heat of formation of SO2 will, लगा सकते हैं। देखिए ये फार्मूले पे बेस तो है नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे इक्वेशन एक बना लेते हैं, यस रोहम्बिक रोहम्बिक होता है ना, यहाँ भी रोहम्बिक, रोहम्बिक सल्फर, यस, सॉलिड में, O2 गैसियस में, SO2 गैस, और ये बोल रहा है 5 किलो जूल एनर्जी निकल रहा है, यही बोल रहा है। यानी कि डेल्टा एच क्या है, माइनस 5 किलो जूल, क्योंकि एक्सोथर्मिक हो ना, एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब ये देखिए सल्फर क्या है, 32 ग्राम, नहीं, समझ रहे हैं। इसको देखिए आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। जैसे फार्म हीट ऑफ फॉर्मेशन में हम लोग क्या लेंगे, इसका एलिमेंट्री का जो होगा वो तो 0 हो जाएगा। अब बस क्या है कि यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 32 में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, जैसे 1 ग्राम में सल्फर कितना मिल रहा है, -5 किलो जूल, ठीक है। और 32 में कितना मिल जाएगा, बताइए, 5 × 32, यही आंसर आ जाएगा, -160। मतलब कि दूसरा मेथड आपका जो एंथैल्पी ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़े डेल्टा एच इक्वल टू, क्योंकि -32
तो ये क्या हो जाए, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई इस मतलब फार्मूले में है, क्वेश्चन में है नहीं। ठीक, इसी तरह से आपको नहीं समझ में आएगा, सिमिलर क्वेश्चन यस हम देते सर। हैं। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग करिए। ठीक है, जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेस पे जो नियम कानून पढ़े हैं। फॉर द रिएक्शन H2 प्लस Cl2, ठीक है, और 2HCl बना रहा है। एंथैल्पी चेंज चेंज इज 120 किलो जूल। देन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज कितना होगा, बता सकते हैं? हम देखे तुरंत बता देंगे, आप भी एक तुरंत सेकंड बता सर। दें, लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप तो बता ही दोगे सर। अरे नहीं, आप भी बताइए यार, इसीलिए हम मतलब आप हो गए। मैं नहीं बोला हूँ। अरे भाई मेरे, वन ये 2 मोल का दिया हुआ है 120, टू और फोर्टी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल का होता है, तो क्या होगा, 60 हो गया। 60 तो होगा। सर, 1 मोल का इतना होता है तो 2 मोल का डबल नहीं होगा इसका? तो 2 मोल का ये दिया हुआ है भाई, अच्छा। ये 2HCl बन रहा ओके है। ओके ओके। ठीक है। डिफिनीशन यही है, समझ रहे हैं? तो ठीक है। चलिए हम इसको करके बता दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं, समझ गया। लेकिन ये करना नहीं है आपको, हम आगे बहुत प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन इसमें, पहले एक लेक्चर और लगेगा, लेकिन हम क्वेश्चन ओरली इसके बड़े बड़े क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है, देख के आप बता दीजिए आंसर। लेकिन अभी जितने भी आए थ्योरेटिकल भी है, आपको थोड़ा सा इसमें कंसीडर करना है थर्मोडायनेमिक्स से, तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो H2 प्लस Cl2 देखिए, 2HCl है, और इसमें बोल रहा है 120 किलो किलो। जूल, ठीक है। और ये 2 दिख रहा है, 2 मोल दिख रहा है ना, 2 मोल में 120, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 1 मोल में 120/2। अब यहाँ पे हम माइनस आंसर क्यों दे रहे हैं, आप बता सकते हैं? क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ जब लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, जब अलग लिखेंगे तो डेल्टा एच माइनस में ही तो ले होगा, नहीं? तो HCl की तो इसमें आंसर उल्टा कर माइनस दिया। में देंगे, हाँ? मैं HCl के लिए निकाला, इससे उल्टा कर दिया, ये कह रहे हो आप? उल्टा नहीं कर दिया, अब यार आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे सर, इधर उल्टा आइए, करने पे ही तो अभी हम, नेगेटिव होता है। अबे भाई नहीं यार, आप उल्टा नहीं कर रहे, उल्टा करेंगे तो सब गेम चेंज हो जाएगा। अभी मैं इतना देर से तो ये पढ़ा रहा हूँ यार, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, अभी वहाँ हाँ हाँ बोल देते हैं, फिर आगे आते हैं तो कहते हैं कहाँ गया। अभी पहले भी मैंने बताया, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखिए ध्यान हम्म से। यहाँ जब लिखेंगे तो प्लस हो गया, जब आंसर देंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे, डेल्टा। हम्म देख लीजिए तीनों चीजें, तीन तरह से रिप्रेजेंटेशन एक सेम ही चीज का, देख लीजिए। अभी फिर आगे ना क्वेरी करिएगा। हाँ तो फिर ये तो होता ही है एक्सोथर्मिक का। डेल्टा एच माइनस ही तो रहेगा एक्सोथर्मिक, जब यहाँ पे इक्वेशन में आपको देगा तो यहाँ तो प्लस लिखा रहेगा ना। ऐसा। वो एंडोथर्मिक का भी देखिए, हम इसलिए लिख दिए, देखा तीन रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे भी वही सेम। तो हम ऐसे लिखे या मन कर रहा है हमारा इधर लिख दे रहे हैं, इधर प्लस कर दे रहे हैं इसमें, उसका उल्टा हो गया। समझ रहे हैं, देखिए इसमें माइनस लिखा हुआ है तो प्लस आंसर देंगे,
तो ये तो ध्यान रखिएगा, ऊपर लिखा है साइन बहुत जरूरी है यहाँ पे, नहीं तो आंसर आपको माइनस वाला भी रहेगा प्लस वाला भी रहेगा, तो आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक, उल्टा नहीं करना, उल्टा में तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका हम लोग वन मोल निकालने के लिए या तो आप ऐसे करिए कि हाफ से मल्टीप्लाई करिए, समझ में आ गया होगा, बस हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। SCl, तो इसमें सब में हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, हाफ हम्म 120 किलो जूल। तो यहाँ से भी आंसर आ गया, जैसे भी कान पकड़िए आंसर आना है ये, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, ये रिएक्शन ऐसा हो गया। अब ये 60 ड्रिल किलो टेस्ट तो जूल सब देखिए। पहले वाला ड्रिल टेस्ट तो उन्होंने पॉलिटी में दिया हुआ है ना पर। अबे भाई यार, मारेंगे अभी हम आपको। अरे जब ऐसे लिखेंगे तब आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, ये जो थर्मिक है। जब अच्छा, आंसर देंगे, चलिए वो आंसर ऊपर में क्वेश्चन दिखाना है एक बार। आंसर में दिए एक बार क्वेश्चन दिखा दो। क्या। एक बार क्वेश्चन दिखाना। सर इसमें तो एंथैल्पी लिखा है ना सर। ऐसे हंसो मत अब क्या आप। यार, मतलब बच्चों वाला यार, मतलब ये मतलब प्लस माइनस, यहाँ जब हमारे पास एंथैल्पी चेंज लिखा हुआ है, चेंज, तो ये इक्वेशन को जोड़ के बता रहा है ना, कि हम्म यहाँ पे मतलब 120 किलो जूल है। जब आप इसको ऐसे बाहर लिखेंगे तो माइनस में 120 किलो जूल माइनस। लिखे कितने, यही हाँ तो रिप्रेजेंट अभी दिखाया है। हाँ हाँ तो हाँ, ये सर ऐसे ही होगा। एक्सोथर्मिक बोल रहा है। अगर ठीक है यहाँ ठीक है, पे समझ गया समझ इंथैल्पी गया। चेंज नहीं, पर इंथैल्पी इतना इंथैल्पी मतलब हमारे पास चेंज वहां पे भी बोलेगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फार्म, ठीक है, तो आंसर तो हम लोग डेल्टा एच माइनस में देंगे ना, तो आंसर प्लस वाला भी रहेगा माइनस वाला भी। चलिए ठीक है, टाइम ले लीजिए, कोई नहीं। चलिए दूसरा, यानी कि विच, देखिए फिर से बोल रहे हैं, जैसे हमने क्वेश्चन ऊपर कराया था, ठीक है, हमेशा आंसर चार रहेगा, दो ही नंबर रहेगा। ठीक है, एक दो प्लस में दो माइनस में। अब इसी का दूसरा आंसर +60 किलो जूल भी रहेगा, समझ रहे हैं। तो अगर गड़बड़ करेंगे तो दूसरा समझ आंसर लगाएंगे, सब मेहनत बेकार। ठीक है, तो हम्म ये ध्यान से करना है। हाँ, सब खिचड़ी पक जाएगी, उससे में पक जाएगी आराम और इसीलिए हम इतना भाई इसमें मेहनत की, इतने सारे चीजें लिखे, नहीं तो हम डायरेक्ट एक ये चैप्टर में दो तीन पॉइंट, मतलब एक पेज में हम जब रिवाइज कराएंगे तब देखिएगा, एक पेज में ही हम पढ़ाएंगे इतना बड़ा चैप्टर। और सारे क्वेश्चन तब भी लगेंगे, अब भी सारे क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है। रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4, ये बोल रहा है मतलब कौन सा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है C2H4 का। ऑप्शन देख के यहाँ पे पता चलेगा। ऑप्शन आर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है टू डायमंड +2H2 गैस और C2,
हेलो हेलो। यस आर्या। यस। टू एस टू गैस, बताइए आंसर बताइए भाई। आंसर है ऊपर वाले में से है। इसका आंसर तो ये C2H4 का स्टैंडर्ड देखिए बी आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें बी बी आंसर है। ग्रेफाइट। अच्छा, हम्म। 2 ग्रेफाइट सॉलिड हाँ, प्लस 2 इक्वेशन टू देख के गैस। आपको यहाँ पे बताना रहेगा कौन एक्चुअल में है। हम्म। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इसी से मिलता जुलता हम, हाँ बताइए। अब देखिए ग्रेफाइट 2s2 यहाँ पे एकदम सही है, और डायमंड वाला तो होगा नहीं क्योंकि उसका ये जीरो नहीं होगा वैल्यू। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन तो आएगा नहीं। ठीक है, अरे हमें जैसे कैसे ये वाला कैसे किया हमने? देखिए डेल्टा मतलब स्टैंडर्ड मतलब, जैसे कि क्या है स्टैंडर्ड में ये वैल्यू इंथैल्पी वाली क्या हो जाएगी। मतलब देखिए, अगर मतलब आपको कुछ नहीं पता है तो अभी तो हम लोग फार्मूला नहीं लगा रहे थे, लेकिन फार्मूला हम लगा के बता रहे हैं। जैसे अभी ऊपर हमने इसका फार्मूला बताया था, ए वाला। ठीक है, देख लीजिए। यानी कि वहां पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि रिएक्टेंट इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाए। यानी कि ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट अलग अलग दिया है, रिएक्टेंट का अलग दिया दिया है ना। हम्म। एक ये देखिए पूरा, ये बहुत फेमस आपका फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर ये वैल्यू रिएक्टेंट वाली सारी जीरो हो जाती, समझ रहे हैं, सारे हम्म। वैल्यू जीरो हो जाए तो यहाँ डेल्टा एच रिएक्टेंट डेल्टा एच अब प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, ये आ जाएगी कि नहीं। स्टैंडेबल होगा। हाँ, ये समझ रहे हैं ना। तो फिर से बोलना एक बार। यहाँ ये ये जो हम लोग डेल्टा एच है रिएक्टेंट, ठीक हम्म। है, ये तो उसका अगर फार्मूला है ना। ये वैल्यू पूरा जीरो हो जाए, रिएक्टेंट हम्म। वाला। ठीक है, तो यानी कि डेल्टा एच रिएक्टेंट इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन आ जाएगा कि नहीं। हाँ। प्रोडक्ट का हाँ, या वही पूछ प्रोडक्ट रहा। का। प्रोडक्ट का नहीं अब बचा, वो तो जब हम लोग पूरे में दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोल रहे थे ना। अच्छा ठीक है, हाँ। अब तो उसी का वैल्यू बचा ना यस हो गया केवल, तो आपका। इसके इक्वल ही आ जाएगा ना। ये समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक जी है। सर। हाँ, तो यही यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना, जो रिएक्टेंट में वैल्यू रहे वो स्टैंडर्ड लेना है, और बेसिकली किसका रहना चाहिए, एलिमेंट का रहना चाहिए। जो हमने पढ़ा था ऊपर, रिएक्टेंट में वैल्यू ढेर स्टैंडर्ड सारे कैसे? मतलब रिएक्शन पढ़े थे। अबे भाई स्टैंडर्ड हमने कंडीशन बताया यार, कि मतलब ग्रेफाइट स्टैंडर्ड में क्या होगा, जीरो होगा। डायमंड तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना इसका, यहाँ पे एलिमेंट स्टैंडर्ड इसका जीरो हो गया, इसका इसकी वैल्यू जीरो हो गई। इसकी आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं। अब हम देखिए प्रूफ दे रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं ऊपर। ऐसा नहीं कि हम पूछते हैं तो बताते नहीं। आप देखिए एग्जाम्पल के साथ, पहले एकदम इनिशियल में आइए। यही आप ही का है पीडीएफ। ठीक, अभी भी ऊपर। और मैंने बताया था आगे इसी का यूज रहेगा पूरा यहाँ पे। ये तो रिएक्शन पाथ वगैरह पढ़ा हमने। ठीक है, एंथैल्पी यहाँ पे, एंथैल्पी ये देखिए लिखा है ना, एंथैल्पी ऑफ एनी प्योर स्टेट एलिमेंट इन इट नेचुरल स्टेट टेकन टू बी जीरो, लिखा है ना। जैसा हाँ। यानी सॉलिड हो, सोडियम सॉलिड, पोटेशियम, अब यही सोडियम अगर हम लोग गैस करते हैं तब ये नहीं नेचुरल स्टेट, ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, के हम्म। H2 गैस O2 Br अब देखें यहाँ पे, बट एंथैल्पी चेंज इन गिवन रिएक्शन कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ऐसे इसका भी हम लोग लिखे हैं,
सारे एनर्जी का भी लिखे होंगे, एनर्जी का कहाँ पे ऊपर होगा इसके एंथैल्पी का, उसके बारे में भी लिखा है वहां पे, हमने कॉमन भी लिखा है। अब नीचे आ जाइए, ठीक है, और उसका क्वेश्चन भी लगाया था हमने वहां पे, आप देखिएगा, रिवाइज करिएगा। आप लोग देखते तक नहीं, साथ में पढ़ने से देखिए कुछ फायदा नहीं होगा, आपको भी सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। एंथैल्पी में अभी हमने यहीं पे देखिए दो जगह लिखा है। अभी क्वेश्चन जो हम लोग लगाया, इतना बड़ा देखिए पीडीएफ, इतनी सारी मेहनत हम लोग किए हैं यार इसमें, और छोटी सी बात आप गलत करेंगे। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग ये स्टैंडर्ड वैल्यू, यही चीज हमने लिखा है यहाँ पे, पांचवा पॉइंट क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी ऑल द एलिमेंट क्या होगा, जीरो। एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड हाँ। कंडीशन क्या होगा, वही जैसे H2O हमारे पास लिक्विड स्टैंडर्ड मान लीजिए है, तो इसमें जीरो हो या H2O वेपर कर देंगे, जीरो नहीं होगा। तो अभी स्टैंडर्ड कंडीशन आपको जो भी रहेगा, या स्टैंडर्ड कंडीशन के आपको एलिमेंट का केवल ज्यादा नीचे वाले जीरो। उसमें तो हमने हाँ डायमंड को भी तो बताइए। उसी में लिया है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट एलोट्रोपिक मतलब ग्रेफाइट हो गया, यहाँ पे रोम्बिक, यहाँ पे भी थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ। ठीक, अब यहाँ डायमंड देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चन हमने दिया है, ठीक है, इसमें डायमंड स्टैंडर्ड नहीं होता तो इसका वैल्यू तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, अच्छा। और इसका तो जीरो हो जाएगा। तो इसमें से इस वाले सब्सटेंस में से मतलब ये प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस ये वाला कुछ कम हो जाएगा ना, तब तो डेल्टा एच बचे नहीं, इक्वल होगा नहीं, तो स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे उसे, ठीक है। हम्म। स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे जब प्रोडक्ट का केवल बचेगा, रिएक्टेंट का सारा जीरो, इसमें जीरो हो रहा है, इसमें जीरो हो रहा है, नीचे वाले में क्योंकि ये रिएक्शन चेंज कर दिया हमने तब नहीं होगा। देख लीजिए C2H5 लिखा है बहुत, ठीक है, और यहाँ C2H4 लिखा है, तो C2H5 का इसलिए नहीं होगा ठीक। क्योंकि C2H5। भाई वो वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है ना कंप्लीट। C2H5 तो बनेगा नहीं ना, वो अलग से एक जोड़ दे रहा है, वैसे ही गलत हो गया। C2H4 ही तो बनेगा, वही स्टैंडर्ड होगा। एक हाँ। क्वेश्चन और करिए, ऐसा क्वेश्चन 100% आता है। दूसरा हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे लंबा चैप्टर जा रहा है, यस सर। हाँ सर, इक्वेशन 77 पीडीएफ आ गया पेज के। अभी और आप ले जाओ द स्टैंडर्ड 100 पहुंच जाएगा ऐसे कैसे। हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसमें भी देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब आप बताइएगा, सी डायमंड, ठीक, सॉलिड, यहाँ नहीं लिखेगा तब भी आप जान ही रहे हैं सॉलिड होता है ये, CH4, बी सी ग्रेफाइट, 2H2 गैस, CH4 गैस, सी डायमंड, एकदम आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर जैसा लिख रहे हैं, 4H गैस, CH4 गैस, डी सी ग्रेफाइट। अब इसमें जानते हैं, जो बच्चा बहुत शातिर रहता है दूसरे कमी निकालने, हम्म। वो यस सर। चिल्लाने लगता है, कभी कभी बोलता है दो ऑप्शन एक ही दिया। आप देखते होंगे ऐसे बच्चे रहते हैं, ठीक है। हम्म।
लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता नीट वगैरह में, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन करना ही नहीं आपको वहां तो कुछ नहीं कर कभी भी। सकते सर। बताइए हाँ, आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा। बी लग रहा है। हाँ बी होगा। डी क्यों नहीं? पता नहीं, बी हाँ। पहले था इसलिए। अबे आप वही वाला बात है। डी ऑप्शन सर, बी डी मतलब में क्या कि डिफरेंट है? डिफरेंट इसमें तो ना कि हाइड्रोजन। फोर हाइड्रोजन दिया, इसमें टू अरे वो हाँ एच लिखा है नाइट्रोजन। बस आपने। H2 नहीं होगा वहां है पे। नीचे H2 नहीं होगा डी में। कहाँ पे? डी में H2 नहीं होगा, या फिर अपने एच ही कहाँ लिखा है। पे? सी और डी डी में, में। डी में। ये हाँ एच लिखा है, एच टू नहीं लिखा। अच्छा, तो जबरदस्ती लिखा है ए, आपने। नहीं जबरदस्ती नहीं, सही है यार, जबरदस्ती क्यों? मतलब क्वेश्चन में ही है ना सही में, ये पूछ रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन में ही है। हम्म। सर तो इसलिए है क्या, तो क्योंकि वहां पे H2 लिखा है। भाई एच टू गैस होता है, एच टू के फॉर्म में गैस रहता है, एच के फॉर्म में नहीं गैस होता है। वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ। तो मैं इसीलिए तो बी बोला था। सेकंड सही है। हाँ तो बी डी वाला सही सही है है ना। ना। डी नहीं सही होगा ना। हाँ हाँ सर, किसी को बी डी बोला था लग मैंने तो। रहा। हाँ बी हम सुने हैं भाई। ठीक है मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। यस सर। चलिए। चलिए एक और कर लेते हैं इसमें। नीट वाले एग्जाम विच में सर तो टीचर ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता ना, वही टीचर होते हैं। टीचर नहीं हो मतलब इन्विजिलेटर बोला जाता है। हाँ, मतलब कि हाँ, उनको बस थोड़ा बता देते हैं फॉर्म कैसे फिल करवाना है, नाम वाम का। वो तो बस पहले ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, वो तो ऑलरेडी पता रहता है जो एग्जाम दिया रहता है कंपटीशन का। सी डायमंड। डायमंड के पीछे पड़ गए हम लोग। यही आता है, क्या करें। अब तो ये मतलब जो डिफिनेशन वगैरह अब तो समझ में आ गया होगा ना, क्या बोल रहा है। ये अभी भी नहीं। इसी का उल्टा आएगा, कंबर्सन। बताइए आंसर कौन होगा इसमें। एक सेकंड सर, तो थोड़ा सा वो दिखाओ क्या लिखे थे क्वेश्चन में। अबे भाई कुछ नहीं लिखे थे, फॉर्मेशन पूछ रहे थे, डेल्टा एच। अभी स्टैंडर्ड डेल्टा एच कौन होगा, डेल स्टैंडर्ड वैल्यू बताना। डेल्टा एच का स्टैंडर्ड बोलो तो इसमें वो दिया हाफ बी नंबर का दिया, सेकंड वाला। कौन आंसर सही था ना, टाइम नहीं रहता भाई, तो छोटे से क्वेश्चन इतना सेकंड टाइम। ऑप्शन सही होगा सर। हम्म, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ही आपका। सही है। सर इसका होगा। आर्यन। एक सेकंड। फोर्थ में CO2। सेकंड होगा। ठीक है। सेकंड होगा, सेकंड थर्ड होगा। क्यों नहीं हो सकता। बताइए आप क्यों नहीं हो सकता। सर क्योंकि थर्ड एन का टू तो एन स्टैंड। टू एन टू भी नेचुरल है, और H2 भी हम्म नेचुरल है। हम्म, बताइए। थर्ड सर में से पता तो नहीं। हो गई नहीं, थर्ड का तो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई नहीं ना इसमें। N2 गैस, H2 IT, इसमें सेकंड आंसर ज्यादा सही है।
थर्ड क्यों नहीं होगा, यही ढूंढना है, बताइए क्यों नहीं होगा। हाफ में तो अभी पढ़ाए थे कि हाफ H2O, थर्ड में हाफ H2O नहीं, यहाँ 1 मोल बन रहा, ठीक है, यहाँ पे 2 मोल बन यहाँ रहा, 2 मोल। ठीक है, आर्यन, नहीं सर, 2 फिर से मोल बताना बन एक रहा बार। है। यहाँ पे मतलब हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू जो है हम्म। 1 मोल में, एंथैल्पी जो 1 मोल में हमें आना चाहिए, समझ रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट का। हाँ, अच्छा यहाँ ठीक। 2 मोल आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। और सर अगर हम, फोर्थ में, हाँ CO नेचुरल नहीं है इसलिए, हाँ, नेचुरल स्टेट यहाँ में। पे अगर हम ऐसे कर दें, देखिए 1/2, ठीक है, हम्म। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 3/2 कर दो, हाँ, तो और इसको 1 यानी कर दो, कि इसको सब में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तो आंसर हो 3/2 हो जाएगा। जाएगा 1/12। हाँ, तो NH3 आ जाएगा, ठीक है, तब हो जाएगा आंसर, ठीक, हम्म। बस इतना ध्यान रखना है। अब इस तरह का तो हो जाएगा हमारे ख्याल से। हम्म, चलिए और करते हैं इसमें, इसको तो कम से कम कर ही लिया जाए। देखिए स्टेबिलिटी प्रोडक्ट में मतलब इसी का थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात किया जाए, वो भी फॉर्मेशन बता देता है। जैसे मान लीजिए डेल्टा HF स्टैंडर्ड की वैल्यू लिया है, ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन है, एक तरह से कह सकते हैं। ऊपर हम लोग एक एप्लीकेशन किए थे, नंबर नहीं डाला है तो मैं नहीं नंबर डालूंगा, नहीं तो आप रिवाइज करते और नंबर ढूंढेंगे कहाँ का था। निगेटिव प्रोडक्ट इज, मतलब जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव आ रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक आ रहा है, ठीक है, मोर स्टेबल होता है, इज मोर स्टेबल, ठीक है। यानी कि डेल्टा जब निगेटिव आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक लिखेंगे कि एंडोथर्मिक। कहते इंडोथर्मिक होगा ना। एक्सोथर्मिक होगा, यानी कि डेल्टा H जब निगेटिव रहेगा तो एक्सोथर्मिक होगा। सही, ठीक है, एक्सोथर्मिक। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस डेल्टा HF होगा। डेल्टा एच। हाँ, ये रिलेशन हमें मिल गया। अभी हम इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। दूसरी वैल्यू, दूसरी पार्ट इसका, अगर इंडोथर्मिक होता है, हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इज लेस स्टेबल, ठीक है। हम्म। यानी कि मतलब कि ये क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक, यानी कि डेल्टा H जब हमारे पास पॉजिटिव होगा तो इंडोथर्मिक होगा। और इसमें रिलेशन आ जाएगा स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, डेल्टा H के होगा, प्लस डेल्टा H के हो जाएगा, नहीं वहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया। एक आप पकड़िए ऊपर वाला, दूसरा सही हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HF स्टैंडर्ड, यानी कि कह सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी या प्रोडक्ट मोर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इस पे लगाते हैं, आप बताइएगा कौन मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, या आर्डर भी पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन है डेल्टा HF ऑफ 4 कंपाउंड
are given below, then most stable compound will be, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इसमें पूछ रहा है। ठीक है, हम ऑप्शन दे रहे हैं। एक कंपाउंड है -180 किलो जूल, ठीक है, बी दे दिया, बी इक्वल टू -92 किलो जूल, सी दे दिया, यानी कि सी आ रहा +85 किलो जूल, ठीक, डी दे दिया, यानी कि डी कंपाउंड +135 किलो। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर रिलेशन पता है। कौन सा मोर स्टेबल हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल होगा, एक सेकेंड, ए। ए मोर स्टेबल होगा क्योंकि सबसे लेस वैल्यू है, नहीं? हाँ सब मोर है। और लेस स्टेबल कौन होगा? डी। लेस सिस्टम, हाँ -92 की। डी। ठीक है, इसमें ऑर्डर भी अगर अरेंज करने की तो आप लोग कर ही लेंगे, नहीं? ऐसा। हम्म, बस ये रिलेशन आपको पता रहना चाहिए, बस कर लें। ठीक, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इसी से रिलेटेड, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा which oxide of nitrogen is most stable। ठीक है, मोस्ट स्टेबल आपको बताना है। तो आपको एग्जाम में हमेशा बड़े से डेटा देगा, अब ध्यान कैसे देगी सर? इसमें, तो आपको ऐसा नहीं कि, हाँ, क्या चीज बोले आप? बड़ा डेटा देगा हमेशा, बड़ा सा रिएक्शन, बड़े मतलब तो लार्ज, फंसाने वाला। मतलब रिएक्शन देगा। हाँ, मतलब कि डराने वाला, कि मतलब लगे कि बच्चे डरेगा, छुएगा नहीं, टच नहीं करेगा। हाँ ठीक है, हमेशा। छोड़ लेकिन दे। इसका आंसर देखिए, बहुत आसानी से बात, आपको रिलेशन दिमाग में रहना चाहिए, जो लेस अमाउंट का है वो और स्टेबल है कि नहीं, हमेशा। जैसे डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया यहाँ पे 43 किलो जूल, ऐसे। यहाँ N2 NO गैस, और डेल्टा एच स्टैंडर्ड 110 किलो जूल। अपने से भी एक कर सकते हैं, कोई नहीं। हाफ N2 प्लस O2 NO2 5 गैस। बताइए। इसमें सर ये ऑप्शन, चौथा ऑप्शन होगा क्या? अबे भाई, ये नहीं समझ, मतलब कि है बस। अबे भाई, जो लेस वैल्यू किसका दिख रहा है? अभी किए हैं यार क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाना एक बार। क्वेश्चन क्या करेंगे? देख लीजिए क्वेश्चन कुछ लिखा, यही तो क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है मोस्ट ठीक है, स्टेबल पूछ रहा ऑप्शन है देख ना? के तो बताया है। लेस तो फिर तो स्टेबल बहुत बताना है ना? सिंपल आंसर ही मोस्ट होगा। स्टेबल ही पूछ रहा है, 3 होगा, सिंपल है। हाँ मोस्ट हाँ, सबसे थर्ड लेस होगा। वैल्यू तो यही है। थर्ड।
ठीक है, स्टेबल। थर्ड, तो थर्ड हो जाएगा। इसमें क्या, अगर ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी पूछा जाए तो और से क्वेश्चन दिखाओ। अभी बता रहे हैं, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ना, स्टेबिलिटी के ठीक बेसिस है। हाँ, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, तो मतलब फिर से ऑप्शन यहाँ पे हम दे दे रहे हैं, ए NO2, ठीक है, बी N2O5, सी NO, ये फॉर्मेशन की ओर लिखा रहेगा आपको, ठीक है। ये अब इसमें ABCD में ऑर्डर बताना है, तो वो तो दिखाओ ठीक है, क्वेश्चन। बताइए। हाँ, दिखा दी। वो दिखा दो ना, वैल्यूज। भाई यहाँ पे तो लिखा है N2O, NO, यहाँ से तो बता सकते हैं, यहाँ पे तो लिखा है तो पहले NO2 सबसे ज्यादा होगा, 3 4 सबसे ज्यादा। 2 चौथा। हाँ हाँ, हाँ, सेकंड यहाँ पे मैंने फर्स्ट। सी डी फर्स्ट भी है, लिख दिया है। हम्म, सी डी भी है। ऐसे ही वो कर दो सर। CDBA नहीं, ए अच्छा बी मतलब इसमें सी डी अलग किया है। है ना सर आपने, इसको अलग कर दिया आपने, तो मतलब थर्ड, हाँ थर्ड फोर्थ सेकंड हाँ फर्स्ट। हाँ, इसमें 5, मतलब 1 ABCD है। चलिए ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं, बस इसमें ये रिलेशन, मतलब जो लेस वैल्यू होगा मोर स्टेबल होगा, बस, ठीक है। हम्म, अब उस पे हम लोग क्वेश्चन लगा लें। जैसे दूसरा जो नंबर वाला था, तीसरा वही एप्लीकेशन रहता है, थर्ड वाला, मतलब कि जो डेल्टा H हमने ऊपर फार्मूला लिखा था, रिएक्शन, और इधर क्या आ जाएगा बता सकते हैं फार्मूला, समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ स्टैंडर्ड अगर वैल्यू प्रोडक्ट का, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू रिएक्टेंट का, यही हो जाएगा ना, कि नहीं, यानी कि डेल्टा HF कंपाउंड और स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसका हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। डेल्टा। हाँ, मतलब कि डेल्टा H, यही हो जाएगा। डेल्टा। तो जैसे आप ऊपर जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ग्रेफाइट वाला वगैरह, तो इसी बेस पे किए हैं। ये सॉलिड हो गया, O2 गैस हो गया, और CO2 गैस हो गया, हमने बताया था, आप फार्मूला भी यूज करके कर सकते हैं। तो डेल्टा HF फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, बता सकते हैं इसमें, डेल्टा H ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ना, ये वाला, ये वाली वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो ये रिलेशन आ जा रहा, ठीक, समझ रहे। चलिए, कोई नहीं, चुप न रहिए। आगे क्वेश्चन लगाते हैं। डेल्टा HF आप C2H5OH दिया, CO2 एंड H2 R -400, ठीक है, -394, -280 किलो जूल पर मोल respectively. Then enthalpy change for the TX, बताइए, लगा सकते हैं, यही फार्मूला लगेगा, मतलब कि अभी रिएक्शन लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे रिएक्शन क्या होगा। C2H5OH लिक्विड, 3O2 गैस, 2CO2
गैस 3H2O लिक्विड विल बी। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बताइए, सॉल्व करके बताइए, जल्दी से बताइए। एडिशन सब्सट्रैक्शन है। दिखाओ सर थोड़ा सा। बिल्कुल। तो O2O क्या होता है? अबे भाई इतने देर से तो यही पढ़ रहे हैं। ऑटो का तो जीरो हो जाएगा, नेचुरल एलिमेंट है ना, अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। एलिमेंट के फॉर्म में है। इतने देर से तो यही पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो C2H5 OH भी नेचुरल है। कौन बोला? अरे वो नहीं है। नेचुरल नहीं, एलिमेंट। बात आप पूरा सुन ही रहे हैं, हम एलिमेंट, नेचुरल एलिमेंट पढ़ा रहे हैं। वो तो ओ, कंपाउंड है। हम कहीं पे कंपाउंड को नेचुरल लिखे हैं? नहीं सर। हाँ, तो आप पूरा बात सुनिए ना। जब कंपाउंड रहे तो उसके बारे में तो सोचना नहीं है, केवल आप एलिमेंट के बारे में सोचना है। और वो जितना लिखा है उतना ही आता है, ये भी है, आप याद भी कर सकते हैं। तो सर इसमें क्या 400 ये होगा क्या? आप, हाँ, 400। 400 तो नहीं होगा, आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं सही से। तो देखो CO2 भी ऐसे नेचुरल होगा। और साइन का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं आप जब 400 बता रहे हैं। तो CO2 भी तो नेचुरल होगा ना? हम्म। CO2 भी तो। CO2 भैया, CO2 भैया कंपाउंड है, अच्छा, अरे एलिमेंट। ठीक है सर, ठीक है। क्यों यार, वहां CO2 का वैल्यू दिया है, तो हम जीरो क्यों करेंगे? पहले ये भी तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखिए, ये दिया, ये दिया, ये दिया है। क्या पता कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। ठीक है, लेकिन उतना फर्जी के नहीं लिखेगा। ठीक है, अच्छा, चलिए। आपने लिखोगे अंतर। हाँ, नहीं मतलब वो तो एक ऐसे बोल दिए, लेकिन मतलब आपको बता चुके हैं एलिमेंट का हम्म। हमेशा। भाई इतना देर नहीं, वो क्वेश्चन है रुक ये। जाओ सर, रुक जाओ। माइनस में 214। हैं? सर ट्वेल्व अरे हंड्रेड ट्वेंटी एट भाई आप, हैं? 1228 हाँ, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव। माइनस में, प्लस में। पॉजिटिव। गलत है, अरे गलत। माइनस, माइनस में आएगी सर, ऐसा ना कहो। वैल्यू। देखिए माइनस में दिए है। सर देखो, हाँ, जैसे आपने इसकी तरह किया CO2 की, तो उल्टे माइनस नहीं में करना आएगा। होगा क्योंकि वो बैकवर्ड नहीं है। हाँ, उल्टा ही, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। चलिए हम बता रहे हैं, पहले आगे आप करिएगा, ठीक है? क्योंकि हम्म। यहाँ डेल्टा एच रिएक्शन हमें पूछ रहा है, ठीक है, सिस्टमिक। लेकिन इतना आपको वहां पे काम नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर निकालने आना चाहिए, ठीक है? आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसका प्रैक्टिस करें, जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे सारे एंथैल्पी, तो हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक? डेल्टा एच एफ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, नहीं यही वैल्यू हमें मिल रही है। ये फार्मूला, फार्मूला का बहुत वो नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × ΔHF। आप कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस, ठीक। अभी 3 × ΔHF किसका बचा वहां पे? H2O का। अब ये माइनस इधर करिए, ठीक, कितना बचा? 3, ये वाला कितना है?
C2H5 ने डेल्टा एच एफ ऑफ C2H5 OH नहीं गुड, ये बचा। और इसके साथ देखिए प्लस में अगर करें तो 0 हो जाएगा, अभी से लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ रहा है ना, ये लिखना पड़ेगा। इसमें लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी लिख देते हैं, बाद में 0 कर देंगे। पहला क्वेश्चन है इस रिलेटेड। अगर कोई दूसरा होता तो यहाँ पे हम क्या करते, कितना ऑक्सीजन है 3, तो हम लोग 3 इंटू डेल्टा एच एफ ऑफ O2, ठीक, ये आ जाएगा। रख दीजिए वैल्यू, पहले का वैल्यू कितना है 2 इंटू डेल्टा एच एफ -394 प्लस 3 इंटू -280, ठीक है, ये हो गया। फिर -400 और प्लस 0 कर देंगे, ठीक है। 3 इंटू 0 कितना आया इधर, माइनस ये कितना हो गया 788 -484, सही है, प्लस 400 कितना आया ये 1628 प्लस 400 1228 माइनस में। माइनस में 1228 किलो। ठीक, कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा हमेशा, ठीक है। और ये 100% फार्मेशन या कंबर्सन में से आता ही है, ठीक। एक हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप करिएगा, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे करेंगे कंबर्सन, ठीक है। इसी से रिलेटेड एकदम सिमिलर कैलकुलेट। शिव चुप हो गए, कोई दिक्कत शिव? नहीं सर, अभी नहीं। ठीक है, बता दीजिएगा भाई। Fe2O4 ये नोट कर लीजिए, लोग नोट नहीं करते हैं, तुरंत लगा लेना चाहिए भाई, क्वेश्चन तुरंत लगाना चाहिए जैसे दिया जाए, जिससे तुरंत तो क्लियर हो जाए उतना पोर्शन। L2O3, ठीक है, गिवन दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी of Fe2O3 and Al2O3 are -196.5 and -399.1 किलो कैलोरी, ठीक है। ये लगाइएगा, रिएक्शन वगैरह दिया तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए डेल्टा एच हमें स्टैंडर्ड रिएक्टेंट का निकालना है, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, अब प्रोडक्ट वाला Fe वाला तो क्योंकि सॉलिड में है स्टैंडर्ड है 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए हम आप लोग मतलब बता दे रहे हैं, हम जैसे कंपटीशन में आप जाएंगे वहां पे पेपर में, तो आपको देखिए वहीं पेपर में क्या करना है, ठीक है। पेपर के लिए अब आप यहाँ पे सिस्टमेटिक लगाइएगा, आपका होमवर्क है, ठीक। ठीक है सर। हाँ, अब देखिए हमारे पास Fe2O3 दिया है और Al2O3 दिया है। अब स्टैंडर्ड वैल्यू देखिए, दो स्टैंडर्ड वैल्यू हमें दिख रही है, एक तो ये हो गया, दिख रहा है ना, ये हो हाँ। गया, कैंसिल हो गया, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं, समझ रहे हैं ना बात, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये बात रही हमारे पास Al2O3 कितना है, 1 - 9 196। 1 -
ये वाला ये 96.5। और इसकी वैल्यू कितनी है Fe2O3 की? इतनी है। अब दोनों को इधर उधर इंटरचेंज करिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बता दीजिए, सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए। ये वाले में से इस वाली वैल्यू सब्सट्रैक्ट करिए, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है तो माइनस में ये वैल्यू आ जाएगा। हाँ है -202.6 आएगा ना। ठीक। माइनस में 202.6। हम्म, हाँ हाँ, इतने ही आ आएगा गया। सर। ठीक हाँ है, वहां पे आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, चलिए ठीक है नेक्स्ट सर। टाइम पे फिर एक प्रैक्टिस किया करेंगे इसको, बिना उसके। हीट ऑफ कन्वर्सन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। ठीक, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।